World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बैंकिंग नियम को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं और उनके मन में सवाल आता है कि क्या बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना बेहद जरूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं होता तो क्या जुर्माना लगेगा। तो अब लोगों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि एक बैंक ने मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर तगड़ा जुर्माना लगा दिया है और इसका आदेश भी जारी कर दिया। भारत के सबसे बड़े दूसरे ऋणदाता ICICI बैंक ने सभी ग्राहक वर्गों के लिए मासिक न्यूनतम औसत शेष राशि यानी कि मिनिमम एवरेज बैलेंस की आवश्यकता बढ़ा दी है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार बचत खाते खोलने वाले महानगरों और शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों को जुर्माने से बचने के लिए न्यूनतम 50,000 रुपए रखना बेहद जरूरी है। अगर आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो आपको जुर्माना देना होगा। अगर आपने अपने खाते में मासिक न्यूनतम औसत शेष राशि नहीं मेंटेन रखी तो ICICI बैंक आपसे जुर्माना वसूलेगा। ये जुर्माना मासिक न्यूनतम औसत शेष राशि का 6% यानी कि 500 रुपए जो भी कम हो उतना होगा। उदाहरण के लिए किसी महानगरीय शाखा में 10,000 रुपए की कमी पर आमतौर पर 600 रुपए का जुर्माना लगता है, लेकिन नए नियमों के तहत ये शुल्क 500 रुपए तक सीमित है। पुराने ग्राहकों के लिए न्यूनतम औसत शेष राशि 10,000 रुपए ही रहेगी। अर्ध शहरी क्षेत्रों में नए ग्राहकों को न्यूनतम औसत राशि 25,000 रुपए और ग्रामीण ग्राहकों को 10,000 रुपए रखनी होगी। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में पुराने ग्राहकों के लिए न्यूनतम औसत शेष राशि 5,000 रुपए प्रति महीने रहेगी। बैंक ने अपने नकद लेन देन नियमों में भी संशोधन किया। ग्राहकों को प्रति महीने 3 निःशुल्क नकद जमा लेन देन मिलेंगे जिनका कुल मूल्य 1 लाख रुपए तक होगा। इसके बाद प्रतिदिन 150 रुपए या फिर प्रति 1,000 रुपए जमा करने पर 3.5 रुपए का शुल्क लगेगा। अगर लेन देन की संख्या और मूल्य सीमा दोनों का एक साथ उल्लंघन किया जाता है तो जुर्माना लगाया जाएगा। आपको प्रतिदिन लेन देन के 150 रुपए का भुगतान करना होगा। सभी बचत खातों के लिए प्रति लेन देन 25,000 रुपए की तृतीय पक्ष नकद जमा राशि सुविधा लागू है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने 2020 में न्यूनतम शेष राशि के नियम को खत्म कर दिया था। ज्यादातर अन्य बैंक काफी कम सीमा रखते हैं, आमतौर पर 2,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच, लेकिन प्राइवेट बैंक इसमें अपनी मनमानी कर रहे हैं। यह प्राइवेट बैंकों के लिए पैसा कमाने का एक जरिया बनता है और वो लोगों पर जुर्माना ठोक देते हैं। हालांकि सरकारी बैंकों में लोगों को बड़ी राहत है, उसके लिए मिनिमम बैलेंस में कोई जुर्माना नहीं लगता है। और अब तो प्रधानमंत्री ने ग्रामीण लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए जनधन खाता योजना भी लागू कर दी है जिसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइवेट बैंक अभी भी धड़ाधड़ लोगों पर जुर्माना ठोक रहे हैं।